एक्सरसाइज 9.4 का हम लोग 17 नंबर प्रॉब्लम तक पढ़ चुके थे। 18 से हम लोग आज पढ़ेंगे। तो 18 नंबर देखिए, आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से घर पर पढ़ें देख करके। कह रहा है एक वक्र किसी बिंदु पर एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु इतना से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की दुगनी है। तो कह रहा है यदि यह वक्र बिंदु -2 से गुजरता हो तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात करें। तो बुक आप लोग सामने रखें, इस पर ध्यान दें। तो सिर्फ सबसे पहले 18 नंबर प्रॉब्लम को हम लोग देखें। एटीन नंबर प्रॉब्लम को ध्यान दें। क्या है हमारे पास? एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। एक्स वाई बिंदु पर बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होता है dy बाई डी एक्स के बराबर। अब देखो ये वक्र के पर बिंदु है और ये बिंदु एक बिंदु और दिया है, ये स्पर्श बिंदु का काम करता है। तो यहां पर दिया है तथा बिंदु एक्स वाई और -4 -3 से जाने वाली रेखा की प्रवणता। देखो आप लोग 11th क्लास में एक चीज पढ़े हो बाबू, दो बिंदु, एक x1y1 है और एक x2y2 है। दो बिंदु से जाने वाली रेखा का ढाल या प्रवणता एक ही चीज होता है। क्या होता है? y नियामक का अंतर, मतलब y1 माइनस y2, y उसी क्रम में x नियामक का अंतर, मतलब y1 माइनस y2 की हो तो x1 माइनस x2। अगर करते y2 माइनस y1 ऊपर तो नीचे x2 माइनस x1। तो यहां पर देखो y नियामक का अंतर करते हैं तो y माइनस -3, y x नियामक का अंतर x माइनस -4। तो आपके पास आ गया y प्लस 3y x प्लस 4। ऐसा आ गया इसकी प्रवणता। अब प्रश्न को ध्यान से देखो, कह रहा है बाबू कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ये दोनों बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता की दुगनी है। तो प्रश्न से क्या होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3y x प्लस 4। अब इसको y वाला को इधर करो, x वाला को उधर करो, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा? 1/y प्लस 3 dy, dx को उधर कर देते हैं तो 2x प्लस 4 dx। तो देखिए dy के साथ y वाला आ गया, dx के साथ x वाला आ गया। बिल्कुल आराम से इंटीग्रेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको इंटीग्रेट कीजिए तो 1y y प्लस 3 dy, 2 बाहर हो जाएगा, 1y x प्लस 4 dx। अब देखिए 1/x log ऑफ x होता है तो log x होगा, तो x के जगह पर कितना है? y प्लस 3, तो y प्लस 3 हो गया। इधर होगा 2 log x प्लस 4 प्लस c, ये हो गया। ये क्वेश्चन में आपको एक चीज दे रहा है कि बिंदु -2 से गुजरता है। ये जो वक्र है बिंदु -2 से गुजरता है। तो लिखेंगे चूंकि वक्र एक बिंदु -2 से गुजरती है, इस बिंदु से गुजरती है, तो यह बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग लिखेंगे x के जगह पर -2 और y के जगह पर 1। तो यहां लिखेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 -2 प्लस 4 प्लस c।
तो ये आपके पास आ गया log 4 बराबर 2 log 2 प्लस सी। तो आपके पास आ गया बाबू log 4। आई आप लोग एक चीज जानते हो, फॉर्मूला पढ़े हो, log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, ऐसा आप लोग पढ़े हो। तो n log m को लिख सकते हैं log m टू द पावर n, तो ये ऊपर चला जाएगा पावर में, तो हो जाएगा log 2 के पावर 2 प्लस सी। तो log 4 इक्वल टू log 4 प्लस सी, ये कैंसिल हो गया, तो c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 आ गया। इसमें रखिए, इसको मान लीजिए 2। समीकरण 2 में c के मान रखने पर क्या होगा? नहीं बाबू, इसको 2 नहीं, समीकरण 1 में रखिए, ये तो मान रखने के बाद आया है। समीकरण 1 में c के मान रखिए तो क्या आएगा? log y प्लस 3, ये उतारे, इक्वल टू 2 log x प्लस 4 प्लस c के जगह पर 0 लिख देंगे। अब देखिए log y प्लस 3, अभी आप लोग सीखें log m के पावर n, n log m, तो n log m हो तो log m के पावर n, तो पावर में चला जाएगा, तो लिखेंगे log x प्लस 4 टू द पावर 2, दोनों ओर से log हटा दीजिए तो क्या आ गया? y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 टू द पावर 2, यही आंसर आ गया, यही वक्र का समीकरण हो गया। इसको नोट किया जाए। अब देखिए आप लोग को 19 नंबर मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 19 नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ें। कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करें। तो अब देखिए गोलाकार गुब्बारा का आयतन भी मान लेते हैं बाबू। अब आयतन आप लोग जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डीवी dt कैपिटल टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसलिए बाबू कि आप लोग को समय t सेकेंड स्मॉल t दे दिया है क्वेश्चन में, तो हम कैपिटल टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? 4/3 पाई बार हो जाएगा dr³ dt। अब देखो आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि dv dt क्या है, बराबर k माना, जहां k अचर है मतलब कांस्टेंट है बाबू, ये ध्यान में रखिएगा। कह रहा है स्थिर गति से बदल रहा है, मतलब आयतन के बढ़ने का दर फिक्स है, बदलता नहीं है, वो एकदम कांस्टेंट है। तो k मान लिए, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? k 4/3 पाई dr³, r³ को r के रिस्पेक्ट में करेंगे और r को t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आ गया आपके पास k 4/3 पाई r³ को लिखेंगे 3r² dr dt। अब अच्छे से समझेंगे आप लोग, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, dt को इधर करते हैं, k dt इक्वल टू 4 पाई r² dr।
अब आप लोग इंटीग्रेट करें तो k dt 4 पाई बाहर हो जाएगा कांस्टेंट राशि r स्क्वायर dr। अब देखो इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो यहां t के रिस्पेक्ट में है तो t हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे kt इक्वल टू 4 पाई r क्यूब बाई 3 प्लस c, एक कांस्टेंट राशि जोड़ दिया गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए आपके क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, मतलब शुरुआत में गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, मतलब उसमें हवा भी शुरुआत में जो प्रारंभ में आप डाल रहे हैं, प्रारंभ में जैसा शेप बना हुआ है गुब्बारा का, उसकी त्रिज्या 3 इकाई है। प्रारंभ में मतलब समय 0 है, मतलब t इक्वल टू 0 तो r इक्वल टू 3। तो यहां पर लिखेंगे जब t इक्वल टू 0 सेकेंड हो तो r इक्वल टू 3 इकाई है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रारंभ में 3 इकाई है, मतलब समय 0 सेकेंड तो त्रिज्या क्या है 3 इकाई है, तो 3 रखिए इसमें, t बराबर 0 और r बराबर 3 रखिए, तो ये हो गया 0 0 इंटू के 0 हो गया 4 पाई 3 का क्यूब बाई 3 प्लस c। तो आपके पास आ गया 0 इक्वल टू 1 कटेगा तो 36 पाई आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 चौ 36 आ गया प्लस c, तो c इक्वल टू माइनस 36 पाई आ गया। अब समीकरण 1 में c का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में c के मान रखने पर ध्यान से देखिए, c का मान माइनस 36 पाई रख देंगे तो के टी इक्वल टू 4 पाई r क्यूब बाई 3 माइनस 36 पाई, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। ऐसा आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है जब t बराबर 3 सेकेंड हो तो त्रिज्या इंक्रीज कर करके 6 इकाई हो जाता है। उसमें इस गति से बैलून में जो गोलाकार गुब्बारा है उसमें इस गति से हवा डाला जा रहा है बाबू कि वो 3 सेकेंड बाद जो 3 इकाई जो त्रिज्या था वो 6 इकाई हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे जब t इक्वल टू 3 सेकेंड हो तो r इक्वल टू 6 इकाई, जब t इक्वल टू 3 सेकेंड है तो r इक्वल टू 6 इकाई है, तो इसमें रखा जाए r के जगह पर 6 और t के जगह पर 3, तो क्या होगा k इंटू 3 रख दिए इक्वल टू 4 पाई r क्यूब, r के जगह पर क्या लिखेंगे 6, तो 6 का क्यूब बाई 3 माइनस 36 पाई। अब देखें तो ये हो गया बाबू 3 के 4 पाई इंटू 36, 6 गुने 6 गुने 6 कीजिएगा तो 216 आएगा, 216 आएगा बाई 3 माइनस 36 पाई। अब देखें बाबू इसे काटें, कटेगा 72 से कट जाएगा ये। अब देखिए 3 के इसमें से दोनों में से 4 पाई कॉमन ले लीजिए, 4 पाई कॉमन लेते हैं तो बचा क्या 72 माइनस इसमें 9 बचेगा, तो 3 के इक्वल टू 4 पाई इंटू 63 हो गया। 72 में से 9 घटाइएगा तो 63 बचेगा, तो k इक्वल टू 4 पाई इंटू 63 बाई 3, तो ये क्या हो गया 84 पाई आ गया। समीकरण 2 में k का मान रखिए, k के मान रखने पर अब देखिए k का मान यहां रखेंगे तो क्या आएगा 84 पाई t, ऐसा आ जाएगा इक्वल टू
4 पाई आर क्यू बाई 3 माइनस 64i, 64 पाई ना 36 पाई है बाबू, 36 पाई हो गया। अब देखिए, अब यहां पर कह रहा है बाबू कि टी सेकेंड बाद उसकी त्रिज्या क्या होगा, तो टी बराबर टी सेकेंड रखने पर, तो रखा जाए इसमें कैपिटल टी के जगह पर स्मॉल टी रख दीजिए बस। 84 पाई टी इक्वल टू 4 पाई आर क्यू बाई 3 माइनस 36 पाई। अब देखिए 84 पाई टी, इसमें से 4 पाई कॉमन ले लीजिए, तो आर क्यू बाई 3 माइनस 9, तो ये कटेगा बाबू 21 से पाई कट गया और 21 4 जा 84 होता है। अब इसको लिखेंगे 21t, आई 9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 9 इक्वल टू आर क्यू बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आर क्यू इक्वल टू 63t प्लस 27, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना हो जाएगा, तो आर इक्वल टू आ गया 63t प्लस 27 होल टू द पावर 1/3, इतना इकाई हो गया। यही आंसर आ गया। जब आपको टी सेकेंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या कितना होगा तो इतना होगा, इसे आप लोग नोट कर लें। अब देखिए 19 नंबर आप लोग को मैं कंप्लीट बतला दिया। 20 नंबर देखें ध्यान से। अब देखिए 20 नंबर क्या कर रहा है, अच्छे से समझेंगे आप लोग। कह रहा है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से होती है। यदि 100 रुपया 10 वर्षों में दुगना हो जाता है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। माना कि किसी समय टी पर मूलधन P है, किसी समय टी पर मूलधन क्या मान ली है P। तो आपके प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से समझें। कह रहा है किसी बैंक के मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से होता है, तो डीपी dt ध्यान दीजिएगा। डीपी dt का मतलब क्या हुआ, मूलधन में वृद्धि की दर। डीपी dt का मतलब मूलधन में वृद्धि की दर हुआ, और वो वृद्धि की दर आपके क्वेश्चन में दिया है 8%, तो किसके बराबर होगा, P इंटू आर बाई 100। और प्रतिशत हो गया, मूलधन का 8% इतना निकल गया, इतना ही वृद्धि होता है। यह भी मूलधन में वृद्धि है, यह भी मूलधन में वृद्धि है, वार्षिक वृद्धि। अब देखिए आप लोग टी को इधर ले जाइए, तो dp इक्वल टू पी आर बाई 100 dt। अब देखें बाबू p को इधर करेंगे तो 1/p dp इक्वल टू आर बाई 100 dt। अब इंटीग्रेट करें 1/p dp इक्वल टू आर बाई 100, तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा dt। अब देखिए तो इसका क्या होगा, log p इक्वल टू इसका t होगा तो RT बाई 100 प्लस C, इसे फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए
आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है 100 रुपया 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, यानी कि t बराबर 0 तो p बराबर 100। आप किसी बैंक में मान लीजिए कि 100 रुपया डाल रहे हैं, तो जिस दिन डालने गए हैं उस समय तो आपके मूलधन में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, क्योंकि तत्काल में डाले मतलब समय 0, तो मूलधन जितना था उतना ही रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे जब t इक्वल टू 0 हो तो p इक्वल टू 100। अब देखिए रखिए यहां पर, तो क्या होगा log 100, p के जगह पर 100 रख लिए, t के जगह पर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस c, तो c इक्वल टू आ गया log 100। अब देखिए समीकरण 1 में c के मान रखने पर अब देखिए log p इक्वल टू RT बाई 100 प्लस log 100, इसको इधर करेंगे तो log p माइनस log 100 इक्वल टू RT बाई 100। तो ये देखो log m माइनस log n log m बाई n होता है, तो यहां लिखेंगे log p बाई 100 इक्वल टू RT बाई 100, इसे मान लीजिए सेकेंड। अब देखें ध्यान से, आप लोग के पास कह रहा है 100 रुपया 10 वर्षों में दुगना होता है, तो जब t बराबर 10 वर्ष हो तो p बराबर दुगना 200 हो जाएगा। अब p के जगह पर 200 रखिए, log 200 बटा 100 बराबर r गुने 10 बटा 100, ये कटेगा, तो log 2 बराबर r बटा 10। अब देखिए log 2 का मान दिया है, ये कुछ नहीं तो बेस में बाबू ई है, तो log 2 बेस ई इक्वल टू आपके पास है 0.6931। तब हम लोग लिखेंगे यहां पर 0.6931 इक्वल टू r बाई 10। तो r इक्वल टू क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां चला जाएगा, तो 6.931 मतलब 6.93 ही लिखो, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 2 अंक काफी है, इतना आंसर हो गया। इसे आप लोग नोट करें। अब देखिए आप लोग को मैं 21 बतलाता हूं। देखिए 21 क्या है, 21 कह रहा है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% की दर से होती है, इस बैंक में 1000 रुपया जमा कराए जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद राशि क्या होगा। तो बिल्कुल सेम मानिए वो इसी तरीके से, माना कि किसी समय t पर मूलधन p है, तब देखिए आप लोग जानते हैं dp dt इक्वल टू क्या कर रहा है, 5% वृद्धि है, तो p इंटू 5/100, 5%, p का 5% करेंगे तो p गुने 5/100 होगा। तो इसको थोड़ा काट दीजिए 20, इसको p को इधर लाइए, dt को उधर ले जाते हैं, तो 1/p dp इक्वल टू 1/20 dt।
अब इंटीग्रेट करें, 1/20 बाहर हो गया dt। अब 1/p को लिखेंगे log p, आई होगा t हो जाएगा, तो t/20 प्लस c, यही आपके पास इक्वेशन तैयार एक हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ कह रहा है बाबू, इस बैंक में 1000 रुपया जमा कराया जाता है, तो 10 ज्ञात करें कि 10 वर्ष बाद इसकी राशि क्या होगी। तो लिखो जब t बराबर 0 हो तो p बराबर क्या होगा, 1000, 1000 जमा कराया जा रहा है बाबू, तो 1000 रुपया होगा। शुरू में तो जितना है उतना ही होगा, तो रख दिया जाए। p के जगह पर क्या लिखोगे, 1000, तो 1000 रख दिए, और यहां 0 रखेंगे तो 0 प्लस c, तो आपके पास आ गया c इक्वल टू log 1000। अब समीकरण 1 में c का मान रख दीजिए, c के मान रखने पर क्या होगा, log p इक्वल टू t/20 प्लस log 1000 लिख दिए। अब इसको इधर करो, तो log p माइनस log 1000 t/20, तो log m माइनस log n, log m/n होता है, तो log p/1000 बराबर t/20, इसे मान ले इक्वेशन 2। अब ध्यान दें, कह रहा 10 वर्ष बाद क्या होगा मूलधन, तो इसमें t बराबर 10 रख दीजिए, तो p का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में t बराबर 10 वर्ष रखने पर, तो 10 रख दिया जाए तो क्या होगा, log p/1000 इक्वल टू 10/20। अब देखिए log कट गया, p/ बेस में कुछ नहीं रहे तो ये है, तो ये 1/2 0.5, 1/2 0.5 होता है। आप लोग एक बात पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, log के डिफिनेशन पर विचार कीजिए, a टू द पावर x इक्वल टू b, तो इसे log के रूप में लिख सकते हैं log b बेस a इक्वल टू x। अगर ये ऐसा पावर में हो तो ऐसा लिख सकते हैं, log में हो तो पावर में ऐसा लिख सकते हैं। इस जगह बहुत ध्यान दीजिएगा, log b बेस x है, log b बेस a इक्वल टू x है, तो लिख सकते हैं a टू द पावर x इक्वल टू b। इसे ध्यान दें, ये जो पूरा देख रहे हैं इसको b मानिए, इसको a मानिए, तो log b बेस a है बराबर x, तो लिख सकते हैं a टू द पावर x इक्वल टू b। तो क्या होगा, b के जगह पर इतना है, तो p/1000 बराबर e टू द पावर 0.5 लिखेंगे। अब देखिए e टू द पावर 0.5 आपके पास दिया हुआ है, e टू द पावर 0.5 इक्वल टू 1.648 दिया है, तो हम लोग लिखेंगे p/1000 बराबर 1.648, तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इक्वल टू 1.648 इंटू 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1648 आ जाएगा, इतना रुपया हो गया, यही आंसर आ गया। 10 वर्षों बाद इतना राशि हो जाएगा, इसको नोट करें। अब देखिए आप लोग को 22 मैं बतलाता हूं, देखा जाए 22 क्या कहता है बाबू, अच्छे से पढ़िए। किसी जीवाणु समूह में
जीवाणुओं की संख्या 1,00,000 है। 2 घंटे बाद इसकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2,00,000 हो जाएगी? यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। देखिए, इसे ध्यान से समझिएगा। किसी समय t पर जीवाणुओं की संख्या n है, ऐसा हमने माना। किसी समय t पर जीवाणुओं की संख्या क्या है? n है। तो अब ध्यान से देखिए, यह कह रहा है क्वेश्चन में सबसे अंतिम लाइन आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर, तो जीवाणुओं की वृद्धि की दर क्या होगा? dn dt। वृद्धि की दर उसके उपस्थित संख्या के समानुपाती है, तो किसके प्रोपोर्शनल है? n के प्रोपोर्शनल है। ध्यान से सुनिए, जीवाणुओं में वृद्धि की दर मतलब dn dt किसके प्रोपोर्शनल है? तो उपस्थित संख्या के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो ऐसा कर दिए। तो आप लोग बाबू, तो एक चीज बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनल है उसको हटा करके इक्वल टू करते हैं तो एक कांस्टेंट राशि इस जगह लिख देते हैं। तो मान लिए कि क्या क्या है? के है जो अचर राशि है, जहां के अचर है, एक अचर राशि लिख देते हैं हम लोग इस जगह। अब देखिए, n को इधर कीजिए तो 1/n dn इक्वल टू के डी टी। अब देखिए, इंटीग्रेट कीजिए, 1/n dn, इधर क्या होगा? k बार हो जाएगा dt। अब देखो 1/n का क्या होता है? log n इक्वल टू के टी प्लस सी। इसको मान लीजिए फर्स्ट। ऐसा आप लोगों ने देखा। कह रहा है कि 2,00,000 जनसंख्या है शुरुआत में, तो t बराबर 0 तो n बराबर 2,00,000 लिखेंगे। जब t बराबर 0 हो तो n इक्वल टू क्या है? प्रारंभ में 1,00,000 है बाबू, तो समय 0 घंटा लेते हैं तो n इक्वल टू क्या होगा? 1,00,000 हो जाएगा। 1 पर 5 0 डाल देंगे हम लोग, तो यहां क्या लिखेंगे? log 1,00,000 ऐसा हो गया, इक्वल टू 0 प्लस सी। तो c इक्वल टू क्या आ गया? log 1,00,000। 5 0 लिख दिए। और समीकरण 1 में मान रखिए, समीकरण 1 में c के मान रखने पर क्या होगा? log n इक्वल टू के टी प्लस log 1,00,000 ऐसा लिख दिए। अब इसको इधर कीजिए तो क्या होगा? log n माइनस log 1,00,000 ऐसा हो गया, इक्वल टू के टी। तो log n माइनस log m माइनस log m बाई n होता है। तो आप लोग लिखेंगे log n बाई 1,00,000, तो कितना होगा? 5 0 लिखेंगे इस पर, इक्वल टू के टी। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, 2 घंटे बाद 10% की वृद्धि हो जाती है। जब t बराबर 2 घंटा हो तो n बराबर, नीचे लिख देते हैं यहां पर बाबू, n इक्वल टू 1,00,000 प्लस 1,00,000 का 10%, 10/100
1,00,000 तो ओरिजिनल रहता है, उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 10% उसमें और ऐड हो जाता है। तो 1,00,000 प्लस 1,00,000 का 10%, तो 10/100 हो जाएगा। तो ये कटा, इससे ये कटा, तो कितना आ गया 1,1,0,0,0 इतना आ गया। अब देखिए इसमें रखिए तो क्या होगा, n के जगह पर रखेंगे 1,10,000, मतलब 1 पर 11 पर 4 जीरो लिख दीजिए, और नीचे लिखेंगे 1 पर 5 जीरो, 3 2 5 हो गया। और t के जगह पर क्या लिखोगे 2, तो k इंटू 2। अब देखिए कटेगा तो कितना हुआ, k इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा, 1/2 log 11/10। अभी इसका मान आप समीकरण 1 में समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 में k के मान रखने पर आपको आएगा log n बाई 1,00,000, 5 जीरो लिख देंगे 1 पर, इक्वल टू t पहले लिख देते हैं, t इंटू इतना, इंटू 1/2 log 11/10, 11/10 हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 3, ऐसा आ गया। अब कह रहे क्वेश्चन बाबू कि कितने समय बाद 2,00,000 हो जाएगा, तो n बराबर 2,00,000 रखो, इसमें n बराबर 2,00,000, 3 2 5 हो गया। रखने पर तो रखा जाए तो t का मान निकल जाएगा, तो n के जगह पर 2,00,000 लिखेंगे, 3 2 5 जीरो हो गया, नीचे 1,00,000 है, इक्वल टू t इंटू 1/2 log 11/10। अब देखो बाबू ये कटेगा, 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, तो log 2 बचा। ये 2 इधर आएगा तो गुना में, ये बटा में आ जाएगा, तो t इक्वल टू आपके पास आ गया 2 log 2 डिवाइडेड बाई log 11/10। यही आपके पास आंसर हो गया, इतना घंटा हो जाएगा। इसको नोट करें तो मैं 23 नंबर बतलाऊं। देखिए ये आखिरी हिसाब है और ये ऑब्जेक्टिव है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान और छोटा सा है, बिल्कुल आराम से बन जाएगा। देखिए 23 आपके पास क्या दिया है बाबू, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई। तो इसे आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y, ऐसा लिख सकते हैं। तो dy के साथ y वाला और dx के साथ x वाला, तो एक लाइन बढ़ाया जाए, dy इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y dx, इसको इधर करो तो 1 ई टू द पावर y dy इक्वल टू ई टू द पावर x dx। अब सबसे पहले हम लोग ध्यान दें, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर x dx। अब देखिए इंटीग्रेट कीजिए, ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर x dx, तो इतना का क्या होगा, ई टू द पावर माइनस वाई, अब y का कोफिशियंट क्या है -1, तो -1 से भाग हो जाएगा, प्लस सी आई इसका हो जाएगा ई के पावर x। इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको बाबू ऑप्शन में आना चाहिए, तो मैं इधर ही जोड़ दिया हूं, तो आसानी से आ जाएगा। तो ये माइनस ई के पावर माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू ई टू द पावर x, इसको उधर ले जाइए तो आ गया ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू सी। ये ऑप्शन आप लोग का है ए नंबर है बाबू।
यही आंसर हो गया, इसे नोट कर लें। इस प्रकार ये एक्सरसाइज 9.4 जो आप लोग का है वो फाइनली कंप्लीट हो गया। आगे की बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे।